नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीन और आप हमारे साथ बने हुए हैं होम गार्डन यूट्यूब पर। आज की वीडियो एक हस्त ज्योतिष वीडियो होगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो का विचार। और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं दुनिया में तो प्रेम से व्यवहार करना सीख लीजिए। क्योंकि हम किसी से अगर कुछ पा सकते हैं तो वो सिर्फ प्रेम ही एक रास्ता है, और वो है निस्वार्थ प्रेम। कोई भी लालच नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति से आपको, अगर आप वास्तव में उससे प्रेम करते हैं तो। आज का वीडियो मेरा है दो मुखी मस्तिष्क रेखा एवं करियर। आप सभी के बहुत सारे सवाल मेरे पास रहते हैं, करियर संबंधी, विवाह संबंधी, संतान संबंधी। लेकिन सबसे मुख्य है करियर। जीवन में नौकरी होगी या नहीं होगी, व्यवसाय होगा या नहीं होगा, होगा तो किस प्रकार का होगा। तो चलिए दोस्तों, भाग्य से ज़्यादा भी प्रभाव जो हमारे जीवन में होता है वो हमारी आदतों का होता है, हमारी विचारधाराओं का होता है। ज्योतिष वस्तुगत हमारी विचारधाराओं को हमारे हाथों पे रेखा द्वारा पढ़ने का ही एक नाम है। तो आज हम बात करेंगे कि ये देखिए, इस प्रकार से ये जीवन रेखा होती है। पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ सभी बातें, लेकिन फिर भी आज मैं जिस रेखा की बात कर रहा हूँ वो है ये मस्तिष्क रेखा, जिसका उद्गम बृहस्पति पर्वत के नीचे से होता हुआ और ये जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन के साथ धीमे धीमे चलता रहता है। ज़्यादातर स्थितियों में इसी प्रकार की मस्तिष्क रेखा पाई जाती हैं। यहाँ से हृदय रेखा का निकलना होता है। तो ये देखिए, ये जीवन रेखा हुई और ये हुई हृदय रेखा, हार्ट लाइन। करियर में, सफलताओं में, जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव सभी रेखाओं का होता है, लेकिन करियर में सबसे ज़्यादा जो रेखा प्रभावी होती है वो है मस्तिष्क रेखा। अगर आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से दो मुखी मस्तिष्क रेखा है, जिस प्रकार से आज हम बात करने जा रहे हैं, तो जनरली आपका जो मन है, जो आपका मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो कन्फ्यूजन में है। ये देखिए, इस प्रकार की स्थिति होने पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। आमतौर पे ये परिस्थितियाँ नहीं बननी चाहिए। आपके हाथ में बन रही हैं तो इसका कारण है कि आप अति कल्पनाशील हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने करियर को लेकर। इस प्रकार की स्थिति होने पर व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, अस्थिर मन वाला होता है, उसका मन एक जगह नहीं लगता है। वो बहुत से कार्य शुरू तो कर लेता है, जैसे हमने कोई व्यवसाय शुरू किया, वह जितनी जल्दी व्यवसाय को शुरू करता है उतनी ही जल्दी उसे ख़त्म कर देता है, उससे ऊब जाता है। तो अगर आपके हाथ में इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा है तो आप समझिए कि आपको करियर में, जीवन में आगे समस्याएं आएंगी। अब बात आती है, क्या हम इसे दूर कर सकते हैं? क्या दो मुखी जीवन रेखा को बदला जा सकता है? दोस्तों, मेरा अपना निजी अनुभव है कि बिल्कुल बदला जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन काफ़ी अच्छा गुजरे, आपको अच्छा करियर मिले, आपका वैवाहिक या जो साधारण जीवन है वो अच्छा गुजरे, तो आपको अपनी इस मस्तिष्क रेखा को सही रखना होगा। यह जितनी शुद्ध, साफ, बिना कटी फटी, सीधी, बिना लहरदार होगी, उतना ही आपका जीवन संतुष्ट, बिना टेंशन में और बढ़िया होगा। तो बात हम कर रहे हैं कि हम इसे किस प्रकार से सही रखें। पहली बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। आप चाहते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा सही रहे तो पहली चीज़ आपको अपने जीवन में फॉलो करनी होगी, कल्पना सीमित करें। हम बहुत ज़्यादा ख्वाब देखने लगते हैं। हमारी परिस्थितियाँ या हमारे संसाधन हैं इंजीनियरिंग करने के, और हमारा फोकस भी इंजीनियरिंग पे है। हम सोच भी रहे हैं इंजीनियर बनने की, लेकिन हम सोचने लगते हैं कि काश मैं क्रिकेटर बन जाऊं, काश उसमें काफ़ी पैसा है, हीरो बन जाऊं, एक्टिंग करने लगूं। तो धरातल पे रहिए दोस्तों। मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप कल्पना ना करें, कल्पना कीजिए, लेकिन अपनी क्वालिटी को पहचानते हुए, अपने संसाधन, अपने विवेक का निर्णय लेते हुए, अपनी रुचि को देखते हुए आप कल्पना करें। तो जैसे मेरे अंदर एबिलिटी है एक अच्छा खिलाड़ी बनने की, तो मुझे कोशिश करना चाहिए एक अच्छा खिलाड़ी बनने का।
पहली बात, कल्पना सीमित करें। दूसरी बात, समय का सदुपयोग करें। हम क्या करते हैं, अगर आप अपना करियर सही रखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चीज़ को सही तरीके से फॉलो कीजिएगा। समय का उचित प्रयोग, समय का सदुपयोग। क्या होता है कि जब समय होता है हमारा पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, उस समय तो हम फालतू कार्यों में अपना समय वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता है, इंटरव्यू का समय आता है या सफलता का समय आता है, तब हम पछताते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन है ये दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। कल्पना, बहुत ज़्यादा अति कल्पना करने वाले व्यक्ति की ये रेखा धीमे धीमे ऐसे गिरते हुए यहाँ चंद्र पर्वत पर आ जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, लेकिन अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता। अच्छा कहना चाहिए कि जॉब का फील्ड फिर चेंज हो जाएगा। आप कभी बन सकते हैं, लेकिन वो तब भी, ये रेखा अगर आपकी ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रही है तो इस स्थिति में आप थोड़ा प्रेम करने वाले हो जाएंगे। प्रेम के कारण आपका जीवन थोड़ा सा संघर्षमय हो जाएगा, लव मैटर। और ये रेखा अगर आगे तक जाती है तो फिर और ज़्यादा खराबी हो सकती है। मस्तिष्क रेखा का ऊपर जाना सही है, लेकिन हृदय रेखा से मिल जाना सही नहीं है। लेकिन हम सिर्फ आज करियर की बातें कर रहे हैं, तो करियर पे मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी हैं दोस्तों, कल्पना सीमित रखें और समय का सदुपयोग करें। तीसरी बात जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों, वो है फोकस। नौकरी ही नहीं, किसी भी कार्य में, चाहे वो जीवन हो, जीवन का कोई क्षेत्र हो, खेती हो, व्यवसाय हो, विवाह हो, अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीवन काफ़ी उच्च स्तर का हो, तो फोकस करना सीखिए। फोकस से मतलब है कि जो कार्य हम करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी पर हमारा ध्यान। आपको ध्यान होगा अर्जुन और उनके गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों और कौरवों से बारी बारी से पूछा कि बेटा पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, एक चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी ने कहा मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा कि गुरुवर मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बस वही आँख, वही टारगेट है। अगर आप जॉब करना चाहते तो डिसाइड कीजिए कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद फील्ड बनाइए कि मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है। फील्ड बनाने के बाद फोकस रखिए कि केवल मुझे नौकरी चाहिए, किसी भी कंडीशन पे चाहिए, या मुझे व्यवसाय में सफल होना है तो इस कंडीशन पे सफल होना है। आप एक साथ एक समय में एक कार्य ही करें, लेकिन जो कार्य करें बहुत ही उच्च स्तर का करें, बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। केवल काम नहीं करना है, काम को आपको बेस्ट तरीके से करना है। बहुत ही कहना चाहिए एक इस प्रकार का तरीका कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको फॉलो करना शुरू करें। तो मैंने 3 चीज़ें बताई, कल्पना सीमित रखें, समय का सदुपयोग करें, फोकस बनाए रखें। दोस्तों अगर आपकी मस्तिष्क रेखा ये डिवाइडेशन है, विश्वास कीजिए 1 वर्ष में ये बिल्कुल सही हो जाएगी। रेखाएं बदलती हैं, सहायक रेखाएं जो हैं वो मिट जाती हैं, बनती रहती हैं, मूल रेखा में परिवर्तन बहुत सीमित होता है। तो आज का मेरा वीडियो आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। ये मुझे लगता है छोटी बातें थी, आपको शायद लगेगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ मित्रों, अगर आपने इनमें से मेरी किसी भी एक बात का अनुकरण किया जीवन में, तो आप मुझे खुद कमेंट करेंगे कि सर आपके इस वीडियो के बाद हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया, काफ़ी चेंजिंग आई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी कीजिए, जिससे किसी दूसरे लोगों का भी मोटिवेशन हो, अच्छा लगे उन्हें। मेरी जो ज्योतिष वीडियो होती हैं धरातल पर आधारित होती हैं, मेरा उनसे पैसा पैदा करने का कोई भी सिद्धांत नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपको समय समय पर ज्योतिष की और अन्य विधाओं की जानकारी मैं देता रहूं। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद। जीवन में सफल होने के लिए कार्यों के साथ साथ हमारे विचारों के साथ साथ हमारे समय का, और हमारे समय के साथ साथ हम कितना सफल होना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव है। आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछिए, उसे सफलता खैरात में नहीं मिली है। बहुत से कहते हैं कि सर जब भाग्य होता है तो फिर मेहनत की क्या ज़रूरत। दोस्तों भाग्य में मेहनत भी होती है और मेहनत से भाग्य का निर्धारण
भी होता है। ये एक दूसरे के पूरक अनुपूरक कहानियाँ हैं जो काफ़ी गुथी हुई हैं और इन्हें समझने के लिए थोड़ा सा आपको विश्लेषण करना चाहिए। तो थैंक्स एक बार फिर वीडियो देखने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।